गुड इवनिंग एवरीवन। नर्सेस टेक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे साइको फार्मेकोलॉजी और उसी को कंटिन्यू में अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है मूड स्टेबलाइजर ड्रग यानी लिथियम। तो आज अपन डिस्कशन करेंगे लिथियम क्या होता है, इसके कौन कौन से इंडिकेशन है, लिथियम का उपयोग अपन कहाँ पे करते हैं, कौन इंडिकेशन कौन सी कंडीशन में इसका उपयोग नहीं करते हैं, एक नर्स के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा अपन इसके साथ लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं तो लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, तो उसके आंसर मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ए क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन मेडिकेशन थेरेपी विद द क्लोजापिन। यानी अपन लास्ट जो एंटी साइकोटिक ड्रग पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि एक पेशेंट सिजोफ्रेनिया का उसे क्लोजापिन चल रही है। द नर्स शुड असेस द रिजल्ट ऑफ विच लेबोरेटरी स्टडी टू मॉनिटर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। यानी एक नर्स कौन से लेबोरेटरी रिपोर्ट को मॉनिटर करेगा या असेस करेगा, यानी उस ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट का पता लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है वाइट ब्लड सेल काउंट, यानी वो WBC को देखेगा क्लाइंट। मैंने आपको बताया था कि स्पेशली इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो ल्यूकोसाइटोपिनिया होता है। तो अपन यहाँ देखेंगे WBC की जो संख्या है वो तो नहीं गिर रही है, अगर गिर रही है तो वो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ए क्लाइंट मेडिकेशन शीट कंटेन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर सर्टालिन। यानी एक पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन शीट पे सर्टालिन है टू एंश्योर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। यानी अपन को वो मेडिकेशन पेशेंट को देना है तो कौन सा तरीका सेफ हो सकता, हाउ शुड द नर्स एडमिनिस्ट्रेशन द डोज। यानी वो कैसे पेशेंट्स को डोज देगी तो वो सेफ तरीका होगा। द ऑन द एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट, देन एट द सेम टाइम ऑफ ईच इवनिंग, एक रोजाना एक ही समय, देन इवनिंगली स्पेस्ड अराउंड क्लॉक और नीडेड व्हेन क्लाइंट कंप्लेन ऑफ डिप्रेशन। तो इसका राइट आंसर है एट द सेम टाइम ऑफ ईच इवनिंग। मैंने आपको बताया था ये जो ड्रग्स एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं और इसको हमेशा नाइट में दिया जाता है, इवनिंग में दिया जाता है, क्योंकि इसको सेडेटिव इफेक्ट रहता है पेशेंट्स को, इसलिए अपन हमेशा इवनिंग में देते। तो नेक्स्ट आज अपन शुरू करते हैं लिथियम के बारे में। तो मूड स्टेबलाइजर ऐसी ड्रग जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो या फिर मेनिया में आप जो ट्रीटमेंट्स के लिए अंदर यूज़ की जाती है उन ड्रग्स को अपन मूड स्टेबलाइजर ड्रग के नाम से जानते हैं। तो इसमें मैंने कुछ ड्रग्स दिखाई गई है। फर्स्ट है अपना लिथियम कार्बोनेट, जिसमें लाइकेब नाम से ब्रांड नेम है इसका, लाइकेब, यानी मार्केट में इस नाम से बिकती है। लाइकेब 300 mg से मिलती है। इसका नॉर्मल डोज यानी अपन पेशेंट्स को डोज कितना देंगे तो 900 से लेकर के 2000 mg पर डे, यानी इसको स्प्लिट करके देते हैं अपन 2-3 टाइम्स में, यानी 300 mg की एक टेबलेट है, अगर 3 टाइम दिया तो 900 mg हो गया। देन ये ड्रग्स हमेशा ओरली देते हैं। और ब्लड जो सीरम लेवल कितना होता है लिथियम कार्बोनेट का या लिथियम्स का, तो वो होता अपना 0.6 से लेकर के 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी सीरम ब्लड लिथियम का जो लेवल होता है वो नॉर्मल लेवल होता है 0.6 से लेकर के 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके अलावा अपन अदर मूड स्टेबलाइजर जो ड्रग्स हैं उसमें कार्बाजापिन है, इससे मेस्टोल या जेप्टोल नाम से ये मार्केट में ब्रांड में आती है। इसकी जो डोज होती है 600 से लेकर के 1800 mg तक रहती है। देन इसे भी ओरल देते हैं अपन, और इसका जो ब्लड सीरम लेवल होता है वो 6 से लेकर 12 माइक्रोग्राम पर ml रहता है। नेक्स्ट है सोडियम वालप्रेट, ये वालप्रिन या एपिलेक्स नाम से आती है मार्केट में। इससे अपन 15 mg पर kg पर डे यूज़ करते हैं। देन ओरली देते हैं, इसका रूट भी ओरली होता है। देन 50 से 100 mcq पर ml, यानी अपन जो टेबलेट का उपयोग करते हैं वो 50 से लेकर के 100 मिली माइक्रोग्राम पर ml का उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी अपन लिथियम के बारे में पढ़ेंगे आज। तो लिथियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, अपनी बॉडी पे कैसे एक्शन करती है। तो इनहिबिट द रिलीज ऑफ कैटाकोलामाइन एट द साइनेप्स, यानी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को कहते हैं, और ये जो क्या करती है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ कैटाकोलामाइन, यानी नॉन एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन जैसे कैटाकोलामाइन होते हैं उनको ये इनहिबिट कर देगी। देन डिक्रीज द पोस्ट साइनेप्टिक सीरोटोनिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी, यानी पोस्ट साइनेप्टिक जो सीरोटोनिन रिसेप्टर होते हैं उनकी सेंसिटिविटी को कम करके ये अपनी बॉडी पे एक्शन करती है। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिथियम के रिलेटेड। तो कंस्टेंट यूज द डायूरेटिक फ्लुक्साटिन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। लिथियम रीअब्जॉर्ब्स बाय किडनी और इनहिबिट द लिथियम एक्सक्रेशन, यानी ये ऐसी ड्रग हैं जो डायूरेटिक या फ्लॉक्सेटिन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जो जनरली अपन पेन किलर यूज लेते हैं जैसे डाइक्लोफिनेक वगैरह है, तो इन ड्रग्स के साथ ये ड्रग्स लिथियम का एक्सक्रेशन को इनहिबिट कर देती है किडनी से, जिससे लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ऐसा एसिटाजोलेमाइड और थियोफाइलिन और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसी ड्रग्स होती हैं, ये रीनल एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है। यानी जो ऊपर अपन कंसर्न किया था, ये ड्रग तो लिथियम के एक्सक्रेशन यानी बॉडी से लिथियम का बाहर निकलना रोकती है किडनी के द्वारा, जिससे लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। और जो ये ड्रग्स हैं एसिटाजोलामाइड है, थियोफाइलिन है या फिनोथायाजीन्स हैं, सोडियम कार्बोनेट हैं, ये ड्रग्स क्या करती है, इसके एक्सक्रेशन को बढ़ा देती है, यानी इससे जो अपन लिथियम्स की डोज लिए वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगी, जिससे इसका इफेक्ट अपनी बॉडी पे कम हो जाता। तो अपन इसके कॉम्बिनेशन में ये ड्रग का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ एन इंक्रीज इन लिथियम लेवल इंक्लूड द डिक्रीज सोडियम इनटेक, यानी सोडियम्स का जो इनटेक है वो अगर कम कर देंगे तो जो लिथियम्स का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। देन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, अगर अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है या डायूरेटिक थेरेपी चल रही है पेशेंट में, तो उन पेशेंट में भी ये कंडीशन देखने को मिलेगी, जिससे उसका जो कंडीशन लिथियम्स का लेवल है वो कम हो जाएगा, जिससे पेशेंट पे पूरा इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है सीरियम लिथियम लेवल शुड बी चेक्ड फ्रीक्वेंटली आफ्टर इनिशिएशन ऑफ थेरेपी, यानी अपन अगर किसी पेशेंट को लिथियम दे रहे हैं तो अपन को लिथियम को कब चेक करना चाहिए, तो एवरी 1 to 2 मंथ, यानी प्रत्येक 1 से 2 महीने, या फिर बिहेवियरल चेंजेस सजेस्ट एन अल्टर्ड सीरम लेवल, अगर किसी पेशेंट्स में बिहेवियर चेंजेबल मिल रहा है, अपन को ऐसा लग रहा है कि पेशेंट्स का बिहेवियर चेंज है, या फिर जनरली अपन 1 से 2 महीने में इसका लेवल चेक करवाते हैं। नेक्स्ट है ब्लड सैंपल टू चेक सीरम लिथियम लेवल शुड बी ड्रॉन इन मॉर्निंग 12 आवर आफ्टर लास्ट डोज वाज टेकन, यानी जब पेशेंट्स को पिछली डोज लेने के 12 घंटे बाद में यूज़ करना अपन को, और हमेशा अपन ये सैंपल है सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में लेते हैं। नेक्स्ट है लिथियम इज क्लासिफाइड एट प्रेगनेंसी कैटेगरी डी, यानी लिथियम को प्रेगनेंसी कैटेगरी डी में रखा, यानी ये फीटल्स को प्लासेंटा क्रॉस करके फीटल टॉक्सिसिटी करने की रिस्क को बढ़ा देता है या फीटल टॉक्सिसिटी करता है, इसलिए अपन इसको प्रेगनेंसी कैटेगरी डी में रखते हैं। ड्रग्स की अलग अलग कैटेगरी होती है, लिथियम को अपन प्रेगनेंसी कैटेगरी डी में रखते हैं जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है। नेक्स्ट इंडिकेशन, यानी लिथियम ड्रग्स का उपयोग कौन कौन सी डिजीज में करते हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट मेनिया, यानी अचानकली मेनिया की कंडीशंस हो गई, यानी पेशेंट्स जो है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ बढ़ गए हैं, उसका साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ गई है,
डेल्यूजन्स बढ़ गया, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल देखने को मिल रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है पेशेंट्स को। तो इस प्रकार की कंडीशन में अपन इस ड्रग्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ बाइपोलर एंड यूनिपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर मीन्स दो कंडीशंस एक ही पेशेंट में अपन को देखने को मिलती है, डिप्रेशन और मेनिया दोनों। देन यूनिपोलर मीन्स एक कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसके प्रोफाइलैक्सिस में भी अपन लिथियम का यूज करते हैं। इसके अलावा सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी सीजोफ्रेनिया की कंडीशन है तो भी अपन इसको यूज करेंगे। देन साइक्लोथेमिया की कंडीशन में एग्रेसिव पेशेंट अगर ज़्यादा है तो। इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के अंदर अपन यूज करते हैं, बुलिमिया नर्वोसा के अंदर, और बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इन कंडीशन के अंदर अपन इस लिथियम्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन सी कंडीशन में लिथियम ड्रग पेशेंट्स को नहीं देना है। तो कार्डियक, रीनल, थायराइड और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। अगर किसी पेशेंट्स को कार्डियक प्रॉब्लम है, रीनल प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है तो स्टूडेंट अपन ये ड्रग्स कभी भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं करते हैं, इन कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं या फिर उसका अल्टरनेट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ब्लड डिस्कारियाज अगर हैं तो भी अपन इसका उपयोग नहीं करेंगे। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अगर प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो या फिर लैक्टेटिव मदर है तो अपन इसको यूज़ नहीं करेंगे। जनरली अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जब बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट होता, पूरी बॉडी का प्रिपरेशन होता। नेक्स्ट है सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो अपन ये ड्रग नहीं देंगे क्योंकि अपन पीछे भी डिस्कशन किया था कि सीवियर डिहाइड्रेशन लिथियम का लेवल है वो बॉडी में अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सीजर, अगर किसी पेशेंट्स को सीजर की हिस्ट्री है, सीजर आते हैं तो भी अपन उसको उपयोग में नहीं करते। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट, कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो लिथियम का जो साइड इफेक्ट होता है खुद लिथियम ही होता है, यानी LI यानी ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। देन आई इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट, यानी उसे कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा वो। T मीन्स ट्रमर्स आएंगे, उसे थ्रस्ट होगी। फिर H मीन्स थायराइड, थायरोडिज्म या हाइपोथायरोडिज्म या हेडेक देखने को मिलेगा। देन यूरिनेशंस या पॉलीयूरिया, इंक्रीज यूरिन बढ़ जाएगा उसका। और M मीन्स मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगा। तो ये इसका जो साइड इफ़ेक्ट है जनरली। इसके अलावा पॉलीयूरिया है, पॉलीडिप्सिया, एडिमा, डिसरिथमियाज, यानी जो हार्ट्स की पंपिंग लेवल भी चेंज हो जाए उसमें डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। देन अनोरेक्सिया, यानी भूख नहीं लगेगी, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। देन नोजिया की कंडीशंस होगी, माउथ ड्राई हो जाएगा, थ्रस्टी होगा यानी उसे प्यास लगेगी। देन सॉफ्ट स्टूल और डायरिया की कंडीशन भी होगी, ट्रमर्स हैं, मसल्स वीकनेस, हेडेक, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके अलावा गोइटर की कंडीशन भी अराइज हो सकती है लिथियम से। तो ये सारे साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है अपना इंटरवेंशन, यानी अगर एक पेशेंट्स को अपन लिथियम चल रहा है तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मॉनिटर सुसाइडल क्लाइंट स्पेशली ड्यूरिंग इम्प्रूव मूड, इंक्रीज एनर्जी लेवल, यानी अपन को ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो मूड का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा पेशेंट्स का तो अपन सुसाइडल क्लाइंट को सुसाइड के लिए मॉनिटर करेंगे। देन एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विथ फूड टू मैक्सिमाइज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशंस, यानी एब्डोमिनल अपसेट मिलेगा पेशेंट्स का तो मिनिमाइज करने के लिए अपन इसको किसी दूसरे खाने के साथ देते हैं, यानी एम्प्टी स्टोमक अपन ये ड्रग्स नहीं देते हैं। देन इंस्ट्रक्ट क्लाइंट अवॉइड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉफ़ी, टी, कोलाज एंड विच हैव डायूरेटिक अफेक्ट, यानी अपन लिथियम के साथ किसी डायूरेटिक अफेक्ट वाली चीज़ों को नहीं देते हैं, जैसे कॉफ़ी है, चाय है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, ये नहीं देते हैं, जिससे इसका लेवल कम हो जाएगा बॉडी में। नेक्स्ट, डू नॉट एडमिनिस्टर डायूरेटिक वाइल द क्लाइंट टेकिंग लिथियम,
अपन डायूरेटिक का उपयोग नहीं करते हैं अगर किसी भी मरीज को लिथियम चल रहा है, क्योंकि डायूरेटिक है, लिथियम का एक्सर्शन करवा देगा, मैंने आपको पहले डिस्कशन किया। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अवॉइड एल्कोहल। अगर कोई मरीज है एल्कोहल ले रहा है तो उसे इंस्ट्रक्ट करना है कि आप एल्कोहल को क्लोज करें, इसका कंटिन्यूएशन नहीं रखेंगे, नहीं तो इसका एक्शन है वो प्रॉपरली नहीं आएगा। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड OTC मेडिकेशन, यानी किसी भी साइकोटिक मेडिकेशन चल रही है तो ऑन काउंटर ड्रग्स कैटेगरी की जो ड्रग्स आती है उनको कभी भी अपन को यूज़ नहीं लेना है, यानी विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स का उपयोग नहीं करना। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट शी और ही मे टेक ए मिस्ड डोज विद इन 2 आवर्स शेड्यूल टाइम, यानी अपन ने लास्ट में भी डिस्कशन किया था कि अगर कोई मरीज़ है वो शेड्यूल टाइम से 2 घंटे बाद तक अगर ड्रग ने नहीं ली है, मिस कर दी है, तो फिर उसे अगली डोज लेना है, वो डोज नहीं लेना है। यानी जैसे आज 2 बजे अपन को टैबलेट लेना था, अभी 5 बज गए हैं, तो 2 बजे वाली नहीं लेना, अगली अपन को शाम को 8 बजे लेना, तो अगली ड्रग 8 बजे वाली लेना, 2 बजे वाली ड्रग्स को अपन का नहीं लेना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट या क्लाइंट डू नॉट एडजस्ट डोजेज और स्टॉप मेडिकेशन विदाउट कंसंट्रेशन। अपन को ये ड्रग्स हैं विदाउट हेल्थ केयर और प्रोवाइडर के कंसंट्रेशन के भी कंसल्ट किए बिना अपन को ये ड्रग्स बंद नहीं करना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट साइन ऑफ सिम्टम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। अपन को मरीज को लिथियम की टॉक्सिसिटी के बारे में बताना है कि उसे कौन कौन से साइन आएंगे, कौन से सिम्टम्स आएंगे अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो मैंने आगे बताऊंगा मैं आपको। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नोटिफाई। अगर पेशेंट्स को ये कंडीशन हो तो आपको नोटिफाई करना है, यानी बताना है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कौन कौन सी कंडीशन है वो। पोलीयूरिया, अगर यूरिन इंक्रीज हो रहा है तो यानी आपके यूरिन की मात्रा बढ़ गई है तो। देन प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, अगर ज़्यादा उल्टी हो रही है तो। डायरिया की कंडीशंस है तो, या फीवर है तो इस कंडीशन में आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स टू मेडिकेशन नीडेड 1 to 3 वीक। अगर पेशेंट्स को बताना है कि लिथियम्स का जो एग्डेक्ट अपन जिस काम के लिए ले रहे हैं उसे लगभग 1 से 3 वीक के बाद में वो एक्शंस अपन को शो होगा, यानी लंबे समय तक अपन को लिथियम की थेरेपी लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के अपन को इनसे नॉर्मल कंडीशंस मिलेगा। नेक्स्ट है मॉनिटर द ECG, रीनल फंक्शन टेस्ट एंड थायराइड टेस्ट। यानी अगर किसी मरीज को अपन को लिथियम देना है तो जिस सबसे पहले अपन कार्डियक प्रॉब्लम देखने के लिए ECG, देन RFT करवाएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट यानी रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है, देन थायराइड टेस्ट करवाते हैं। ये सारे टेस्ट करवाने के बाद ही अपन लिथियम देते हैं। देन मॉनिटर द वेट, पेशेंट्स का वेट को मॉनिटर करना है। अगर पेशेंट्स का वेट में कुछ इंटरफेरेंस चल रहा है तो अपन को लिथियम डिसकंटिन्यू करना है, नहीं तो पेशेंट्स को उसके बारे में अपन को बताना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन थे एक पेशेंट्स जिसको लिथियम चल रही हैं तो उसके लिए। देन पेशेंट टेकिंग लिथियम विद TID शेड्यूल, अगर कोई पेशेंट्स हैं उसको TID यानी एक दिन में 3 बार दिया जाता है तो उसके शेड्यूल्स को पेशेंट्स को हमेशा ध्यान रखना है, नेक्स्ट शेड्यूल्स कब होगा उसका, कब नहीं होगा। नेक्स्ट है लिथियम टॉक्सिसिटी। अगर अपनी बॉडी में नॉर्मल सीरम लेवल से अगर ये ज़्यादा हो जाए लिथियम का लेवल है तो उसे अपन लिथियम टॉक्सिसिटी के नाम से जानते हैं। द ऑकर व्हेन इंडाइजेस्ट लिथियम कैन नॉट बी डिटॉक्सिफाइड एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनी। ये कब होता है तो अपनी बॉडी में जो अपन ने लिथियम लिया है वो डिटॉक्सिफाइड नहीं हो पाया लीवर के द्वारा या फिर किडनी के द्वारा उसे बाहर नहीं निकाला गया है, नॉर्मली उसका लेवल बढ़ रहा है तब। देन सिम्टम टू टॉक्सिसिटी बिगिन टू अपीयर व्हेन द सीरम लिथियम लेवल इज 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी लिथियम टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम है वो नॉर्मल सीरम लेवल जो नॉर्मल लिथियम का लेवल होता है 0.6 से लेकर 1.2 मिली इक्विवेलेंट, उससे ज़्यादा अगर 1.5
5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिले तब सिम्टम अराइज होंगे। तो लिथियम टॉक्सिसिटी को अपन कैटेगरी में 3 कैटेगरी में बांटा है। तो उसका फर्स्ट है माइल्ड टॉक्सिसिटी, नॉर्मल माइल्ड टॉक्सिसिटी है। तो सीरम लिथियम लेवल इज 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी माइल्ड टॉक्सिसिटी मीन्स है आपका सीरम लिथियम लेवल है वो 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। उस दौरान अपन को कौन से सिम्टम आएंगे? तो अपैथी है, लेथार्जी यानी आलस्य होगा, डिमिनिस्ड कंसंट्रेशन, मरीज का कंसंट्रेशन एकाग्रता सही नहीं होगी, माइल्ड एटेक्सिया देखने को मिलेगा यानी मसल्स प्रॉब्लम होगा, कोर्सेस हैंड ट्रमर यानी हाथों में ट्रमर्स आएंगे, एंटन आएंगे, स्लाइटली मसल्स वीकनेस, पेशेंट्स की मसल्स हैं वो नॉर्मली वीक हो जाएगी। ये हैं जो साइड इफेक्ट या अपन कह सकते हैं सिम्टम ऑफ माइल्ड टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है मॉडरेट टॉक्सिसिटी। तो इसमें सीरम लिथियम लेवल जो होता है 1.5 से लेकर के 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है। और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, माइल्ड टू मॉडरेट एटेक्सिया, देन एन इनकोऑर्डिनेशन यानी मसल्स का कोऑर्डिनेस नहीं हो पाएगा या फिर एटेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। सलर्ड स्पीच यानी उसका बोलना सही नहीं होगा, तुतला के बोलेगा। टिनिटस ईयर्स में वॉइस आएगी। देन ब्लड विजन, उसका दिखना जो अंधेपन की तरह ब्लड हो जाएगा। देन मसल ट्विस्टिंग, मसल्स में खिंचाव देखने को मिलेगा। देन इरेगुलर टर्मर्स यानी कंटिन्यू और इरेगुलर टर्मर्स देखने को मिलते हैं जो रेगुलरली नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है सीवियर टॉक्सिसिटी। अगर सीरम लिथियम लेवल है वो 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी आगे हो जाए, बढ़ जाए तो कौन सी कंडीशन होगी? तो ये सीवियर कंडीशन होती है। इसमें निस्टैग्मस देखने को मिलता है। देन मसल्स फेसिकुलेशन, डीप टेंडन हाइपर रिफ्लेक्शन हो जाता है, इन टेंडन्स का रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है। देन विजुअल द टेक्टाइल हेलुसिनेशन, विजुअल यानी उसे विजुअल और टेक्टाइल हेलुसिनेशन होगा। हेलुसिनेशन मीन्स किसी चीज़ का प्रेजेंस होते हुए भी नहीं होते हुए भी अपन को दिखना, इसे विजुअल या टेक्टाइल हेलुसिनेशन होगा। देन ओलिगोयूरिया या एनूरिया की कंडीशंस होगी यानी लिथियम टॉक्सिसिटी से यूरिन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी या फिर अब्सेंस हो जाएगी। देन इम्पेयर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका जो चेतना का स्तर है या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। देन टॉनिक क्लॉनिक सीजर देखने को मिलेंगे यानी उसे सीजर्स आएंगे। देन कोमा, पेशेंट्स कोमा में जा सकता है। एंड लीडिंग टू डेथ यानी पेशेंट्स को अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो डेथ की तरफ भी जा सकता है यानी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है इंटरवेंशन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। अगर लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई तो अपन को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले विथ होल्ड द लिथियम एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी सबसे पहले अपन को लिथियम की डोज को होल्ड कर देना है और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट मॉनिटर द वाइटल साइन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी अपन को लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करना है और वाइटल साइन चेक करना है मरीज का। देन मॉनिटर द कार्डियक स्टेटस, हार्ट्स की प्रॉब्लम इन डिसरिथमिया वगैरह तो नहीं हो रहा, इसके लिए असेस करेंगे। ईसीजी करवाएंगे अपन, इसमें रीनल फंक्शन टेस्ट भी देखेंगे। इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम्स पोटेशियम्स का लेवल भी देखेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयर द ऑब्टेनिंग सैंपल, मॉनिटर द लिथियम, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, ये सारे अपन सैंपल्स ये सारे टेस्ट करवाने के लिए अपन सैंपल लेंगे मरीज से। देन मॉनिटर द सुसाइडल टेंडेंसी एंड इंस्टीट्यूट सुसाइडल परक्यूशन यानी अपन मरीज की सुसाइडल टेंडेंसी को मॉनिटर करेंगे, अगर है तो उसे सुसाइडल प्रिकॉशन देंगे कि सुसाइड्स की तरफ नहीं जाना है। चलिए हमेशा की तरह आज इस वीडियो के अंत में वो 2 क्वेश्चंस जिसका आंसर मुझे आपको आज कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नर्स इज डिस्क्राइब द मेडिकेशन साइड एंड एडवर्स इफेक्ट टू ए क्लाइंट हु टेकिंग द एम्ट्रीफाइलिन। एक मरीज हैं जो एम्ट्रीफाइलिन ले रहा है तो
उस मरीज को एक नर्स है उसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट क्या बताएगी। विच इन्फॉर्म शुड द नर्स इन कॉर्पोरेट इन द डिसीजन, यानी नर्स हैं जिससे वो इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा उसके डिसीजन पे मरीज जो है। तो फर्स्ट है कंज्यूम द लो फाइबर डाइट, नेक्स्ट इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक एंड बल्क इन द डाइट, यानी लो फाइबर डाइट लेना मरीज को या फिर ज़्यादा फ्लूइड या बल्क डाइट लेना। देन रेस्ट इफ हार्ट बिगिन टू बीट रैपिडली, अगर हार्ट्स रैपिडली बिगिन कर रहा है बीटिंग कर रहा है तो रेस्ट करना है। देन वॉक इफ हैव डिफ़िकल्टी यूरिनेटिंग बिकॉज दैट इज़ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट, अगर किसी यूरिनेटिंग नॉर्मली डिफ़िकल्टी हो रही है तो इसके लिए वॉक करेंगे, एक नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए क्लाइंट टेकिंग लिथियम रिपोर्ट वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ब्लड विजन, टिनिटस एंड टर्मर। द लिथियम लेवल इज 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। द नर्स प्लान केयर बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लेवल, यानी एक मरीज है जिसकी रिपोर्ट लिथियम ले रहा है, उस मरीज की रिपोर्ट कराई है और उसको सिम्टम आ रहे हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के, तो एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ब्लड जे, टिनिटस हैं और उसका जो लिथियम का लेवल है वो 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो वो उसे अपन कौन से लेवल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये टॉक्सिक लेवल होगा या नॉर्मल लेवल है या स्लाइडली अबव द नॉर्मल है या फिर एक्सपेंसली बिलो नॉर्मल है। तो ये कौन सा लेवल है, टॉक्सिक यानी खतरनाक है, सामान्य है, या फिर स्लाइडली अबव नॉर्मल थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर है, या फिर एक्सपेंसिवली बिलो नॉर्मल यानी बहुत नॉर्मल से बहुत ही कम है। तो इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच।